राष्ट्रीय जनता दल के जन्मजात कार्यकर्ता और बता दें कि सन 2022 यानी कि जो हाल ही में उपचुनाव हुआ था गोपालगंज सदर विधानसभा 101 से, उस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी यानी कि हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी बैठे हुए हैं। मोहन गुप्ता जी का स्वागत करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के विजन पे बातचीत करेंगे और इस बार जो 2025 का चुनाव हो रहा है, ये चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं और इनके लड़ने से चुनावी माहौल क्या होगा, गोपालगंज सदर विधानसभा 101 की हालात क्या होगी, यहाँ पे अन्य प्रत्याशियों का क्या हश्र होगा, इनसे इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको देखा जा रहा है कि बयानों में आप बता रहे हैं कि अगर कोई प्रत्याशी अगर यहाँ से लड़ता है आपसे तो आप उसको 10 से 12 बजे तक उसको हरा के भेज देंगे। नहीं, इस तरह का बात हम नहीं बोले हैं जी। मेरा ये कहना है कि पिछला बार जो 2022 का उपचुनाव हुआ जी जी, उसमें सिंपैथी फैक्टर के कारणों से और कुछ मेरे खिलाफ बहुत सारे साजिश रचे गए जिसकी वजह से मैं चुनाव हारा, मात्र कुछ ही मतों से। तो मैंने कहा कि मैं अब की बार, चूँकि आपका जो फैक्टर था सिंपैथी फैक्टर जो था, सहानुभूति का जो फैक्टर था वो नहीं है, इसलिए अब की बार कोई लड़ाई नहीं है। अब की बार कोई लड़ाई नहीं है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। एकदम हर हालत में यहाँ से महागठबंधन की जीत होगी। महागठबंधन की जीत होगी कि आपकी जीत होगी? महागठबंधन की जीत, हमारी जीत महागठबंधन की जीत। महागठबंधन की जीत। तो आपको बता दें कि मोहन गुप्ता जी जैसे बता रहे हैं कि महागठबंधन की जीत इनकी जीत और इनकी जीत महागठबंधन की जीत। आपको बता दें कि गोपालगंज सदर विधानसभा 101 में अगर मजबूत कैंडिडेट के रूप में अगर किसी व्यक्ति को महागठबंधन से देखा जा रहा है तो मोहन गुप्ता जी को देखा जा रहा है। इस पर भी जान लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या है। आखिर क्यों आपको एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है? ये तो लोगों का आशीर्वाद और प्रेम है, इतना स्नेह मिला पिछली बार चुनाव में जिसकी वजह से लोग समझ रहे हैं कि नहीं। और ऐसे भी 20 वर्षों से कुछ हुआ नहीं है। 20 वर्षों से यहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार भी है प्रदेश में और यहाँ भी बीजेपी के विधायक रहे, मंत्री रहे, तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो दिखता हो, और जब दिखता नहीं है तो बिकता भी नहीं है। दिखता नहीं है तो बिकता भी नहीं है। ऐसा मोहन गुप्ता क्या करेंगे विधायक बनने के बाद जो कि दिखने लगेगा? दिखेगा, यही तो मेरा विज़न है। मेरे जहन में, मेरे विज़न में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको अभी गोपालगंज में करने की ज़रूरत है। और अब समय जो है, ऐसे पहले कहें बहुत करें कुछ नहीं, उससे अच्छा है कि मौका न दीजिए, समय आने दीजिए, हम करके दिखाएंगे। अच्छा, सारा जीवन आपने राष्ट्रीय जनता दल के लिए लगा दिया, पूरा अपना हिम्मत हौसला जितना भी था, ठीक है। आपको 2022 में मौका भी मिला राष्ट्रीय जनता दल से, महज 1600 के आसपास वोटों से आपकी हार हुई, ठीक है। इस बार जैसे कि आप बता रहे हैं कि साजिशों का शिकार हो गया, ठीक है, कई षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचे जा रहे थे। इस बार उन षड्यंत्रों से बचने के लिए या फिर वो जो 1600 लोग आपसे नाराज़ थे उन लोगों को फिर खुश करने के लिए इस बार क्या कर रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं? जो नाराज़ लोग थे उन लोगों को कैसे मना रहे हैं? बीजेपी की जितनी भी साजिशें थी, जो भी मेरे खिलाफ साजिश हुआ, जी जी, जिसकी वजह से आज यहाँ की जो जनता मालिक है, जो भगवान है, इन लोगों को मेरे प्रति सिंपैथी है। आपके प्रति है? मेरे प्रति सिंपैथी है। और सिंपैथी सिर्फ इसलिए है कि मैं जीता हुआ कैंडिडेट था, मैं जीता हुआ प्रत्याशी था और इन किन करके हमको हराने का काम किया गया। तो अब की बार जनता तो मालिक होती है। जी जी, जनता की नज़र में अगर लगेगा कि नहीं इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और मालिकों का अगर ध्यान आप पर हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, कोई लड़ नहीं सकता है। आपके समर्थकों का कहना है कि जो 2022 का उपचुनाव था, उस उपचुनाव में मोहन गुप्ता हारे नहीं, इनको हराया गया।
हराया इसलिए गया कि उस वक्त शायद शहाबुद्दीन साहब का परिवार जो था अलग था पार्टी से, और अब पार्टी में आ गया है। तो मतलब करीब करीब हमको लग रहा है कि 17 से 18-20 हज़ार वोटों से मोहन गुप्ता जीतेंगे। इसमें क्या सच्चाई है, आपको क्या अनुमान लग रहा है? देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि हमारे दल में कहीं कोई बिखराव नहीं था, और सिर्फ सिंपैथी फैक्टर और भाजपा के साजिशों की वजह से मुझे चुनाव हारना पड़ा। ग्राउंड पे जा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। आपके चौपाल में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ भी हो रही है। वहाँ पे आप अपनी बात कह रहे हैं, आपकी बातों को लोग कितना मतलब सीरियस ले रहे हैं और कितना समर्थन मिल रहा है लोगों को? बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत समर्थन, प्यार दुलार बहुत मिल रहा है। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, और सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सच कहते हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। जो चीज़ें हैं, जो हमारे पार्टी का जो हमारी सरकार बनेगी तो क्या क्या चीज़ें हम आपके लिए करने वाले हैं, इनके बारे में बताते हैं। तेजस्वी जी का क्या सोच है इस बिहार के लिए, इस स्वस्थ बिहार के लिए, उनकी विज़न को बताते हैं। और तमाम तरह के जो अभी जो संकट का आलम है बिहार पर, उनको हम लोग बताने का काम करते हैं। तो लोग सुन रहे हैं बल्कि देख रहे हैं। हम बता रहे हैं तो उनको लग रहा है कि पिक्चर चल रहा है, कि ये हो रहा है। मोहन गुप्ता जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। इससे कैसे बचना है? हम लोग वोटबंदी पर, जो वोटबंदी मतलब वोट लूटबंदी का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पर भी आगाह कर रहे हैं कि अपना एक एक वोट पता करें कि यूपीआई से कि हमारा नाम जुटा नहीं जुटा तो नाम जोड़ना है, क्या कैसे जोड़ना है, जो भी कागजात है उसको व्यवस्था करके देना है, नाम जुड़वाना है। क्योंकि वोट का मतलब छोट का वोट। अच्छा, जैसे कि 2022 में जब आप चुनाव लड़े तो महज मतलब 20 से 22 या फिर महीना दिन का आपको समय मिला हुआ था कि चुनाव की तैयारी कीजिए। जब टिकट अनाउंस हुआ मोहन गुप्ता को, ठीक है, बहुत कम समय था, उसमें बहुत जगह आप घूम नहीं पाए थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी अपने आप को विधायक मानते हुए अपने क्षेत्र में घुमा, क्षेत्र में भ्रमण किया, जनता का सेवक बन के आपने काम किया। और अब तो आप गली गली, पंचायत, गाँव घूम चुके हैं, ठीक है। अब तो आपको कमियाँ बहुत सारी दिख रही होंगी और वोटर भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके होंगे। आप बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत कम समय हमको मिला, और कम समय में भी हम लोगों ने डोर टू डोर जाने का काम किया। मगर दुर्भाग्य रहा कि हम चुनाव हारे। लेकिन हार कर भी हमको इसलिए लगता है जीते हुए हैं कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, लोगों को इतना स्नेह और प्रेम मिल रहा है, और सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। 3 साल से हम हर सब लोगों के दुख में सुख में जितना हमको बल है मेरे पास, जितना मेरे पास सोच है, समझ है, बुद्धि है, उतना के साथ मैं जनता के बीच रहा हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। इसका बहुत अच्छा अभी प्रतिफल उसका अच्छा दिख रहा है। और यही 2-3 साल मैंने जो सेवा किया है, जो सच्चे मन से एक सामाजिक जीवन को जिया है, इससे हमको आने वाले भविष्य में बहुत लाभ मिलने वाला है। अच्छा, मोहन गुप्ता का जो दरवाज़ा है, ठीक है, एनी टाइम खुला रहता है। लोग जब चाहता है तब आ जाता है। मोहन गुप्ता बड़े आसानी से मिल जाते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं। जो बहुत बड़ा समस्या होता है उसके बारे में उपाय भी बताते हैं, व्यवस्था लगाते हैं ऐसा कि चलो ठीक हो जाएगा। क्या ये दरवाजा है विधायक बनने के बाद भी मोहन गुप्ता वाला खुला रहेगा कि ताला लग जाएगा और दुगो गार्ड गेटवा पे खड़ा हो जाएगा? नहीं, हम इजी गोइंग पहले भी रहे हैं जी, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मतलब हमको अच्छा लगता है कि आराम से कभी मोटरसाइकिल से घूमते हैं, कभी। ये वादा इसलिए करवा ले रहे हैं ना कि विधायक बनने के बाद से कहीं अंडरग्राउंड ना हो जाए। आशीर्वाद दीजिए, आप पत्रकार भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, इसलिए आप जितने के बाद भी तो आएंगे, इसलिए ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग बनिया समाज से आते हैं, हम लोग बदलने वाले लोग नहीं हैं। बदलेंगे नहीं, बदलने का कोई मतलब नहीं है। बनिया बदलता नहीं है ना जी। हाँ, बनिया बदलता नहीं है, बनिया बनाता है। आपको बता दें कि हमारे साथ मोहन गुप्ता जी बात करने के लिए हैं, और मोहन गुप्ता जी से हमने बातचीत किया। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हालांकि इस बार इनका कैनवास जो है और बढ़ गया है। जब महागठबंधन इनको टिकट देती है, महागठबंधन से इनको राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे अगर लड़ने आते हैं तो आप लोगों का कितना समर्थन मिलेगा, कितना सहयोग मिलेगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई आपके जहन में सवाल चल रहा हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, अगली बार मिलेंगे बेबाकी से पूछेंगे। धन्यवाद।